नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ करारा के चैनल में। आईटीआई का ये चैनल है, इसके अंदर कंपटीशन की क्लासेस भी चलती रहेंगी। और बात करते हैं आज अपना आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो चैप्टर चल रहा था, विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। विद्युतीय पदार्थ एवं केबल ये पार्ट चल रहा था। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक अपन ने पढ़ लिया था। जितने भी चालक थे, जितने भी कंडक्टर थे, वो अपन ने पूरे पढ़ लिए थे। और सेमी कंडक्टर भी पढ़ लिए थे। उसके अंदर मैंने आज ग्रुप में मैसेज किया था कि जो लोग पढ़ रहे हों वो एस का मैसेज भेजें, लेकिन 4-5 स्टूडेंटों का ही मैसेज आया। बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? राहुल है, राहुल पढ़ रहे हैं, राहुल का मैसेज आया था। राहुल रावत और रंजीत का भी मैसेज आया था, पढ़ रहे हैं। कप्तान केवट का भी मैसेज आया था। और अखिलेश भी पढ़ रहे हैं। बाकी के और स्टूडेंट भी, पवन का, पंकज का मैसेज आया था, नीतीश का मैसेज आया था। बाकी के और लोग क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके रखें। लॉकडाउन खुलते ही आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी, जिससे कि आपका शेड्यूल बना रहेगा। तो बाकी के लोग भी पढ़ें और नोट्स व्यवस्थित तरीके से इसको नोट करते जाएं। जो समझ में ना आए वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अपन ने चालक पढ़ लिए थे, पूरे चालक कंडक्टर पढ़ लिए थे और सेमी कंडक्टर पढ़ लिए थे। आज पार्ट 6 में अपन बात करेंगे कुचालक की। कुचालक जो होते हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे। कुचालक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में अपन बात करेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से नहीं होने देते, कुचालक कहलाते हैं। जो पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अपने अंदर से सुगमता यानी आसानी से नहीं होने देते, कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि ये बल्ब का ये होल्डर है, इसका ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होने देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कुचालक है, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। और कुचालक का जो प्रतिरोध होना चाहिए 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻। जितने भी कुचालक हैं, लकड़ी हुआ, ये बैकेलाइट का बना रहता है, बैकेलाइट हुआ, पूरे कुचालक का अपन एक से अध्ययन करेंगे। तो कुचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए। और कुचालक की जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? अलग अलग चीज़ की अलग अलग वोल्टेज करने की सहनशीलता होती है। किसी की वोल्टेज सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की वोल्टेज सहन करने की क्षमता कम होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती, कोई बिल्कुल वोल्टेज नहीं सह पाता। तो सहनशीलता सबकी अलग अलग होती है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, मतलब कोई पदार्थ ज़्यादा वोल्टेज सहन कर लेता है, कोई कम सहन कर लेता है। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो है मान उच्च होना चाहिए। जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होगा उतना ही वो पदार्थ होगा, वो उतना ही अच्छा कुचालक होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मान होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा यानी कि उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए, कि जिससे कि वो पदार्थ जो है कुचालक का गुण उसके अंदर बना रहे। इसलिए अब जैसे कि ये इसके अंदर जो वायर है ये वाला, तो ये क्या चालक, ये वायर क्या है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होने देता है, इसलिए ये चालक है। लेकिन इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, ये वाला इंसुलेशन जो लगा हुआ है, ये क्या है? कुचालक है, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देगा। इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होने देगा। तो इसकी क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान ज़्यादा है। इसलिए जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान हाई होगा उतना ही वो अच्छा कुचालक माना जाएगा।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब अलग अलग वोल्टेज सहन करने की क्षमता। ये टेस्टर है, टेस्टर के अंदर ये चालक का काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर आसानी से होने देगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है प्लास्टिक वगैरह जो भी होता है, ये चीज़ होती है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, उच्च होती है। तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अंदर से बाहर नहीं आने देगा, तो ये कुचालक का काम करेगा। ये फ्यूज है, फ्यूज ये क्या है, ये चालक है। कल मैंने पीतल के बारे में बताया था, ये इसी बने रहते हैं, ये चालक है। लेकिन ये जो लगा हुआ है ये कुचालक है क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पेपर में पूछा जाए कि किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च है तो उसमें से वोल्टेज उसको प्रतिरोध वो विद्युत का अच्छा कुचालक होगा या अच्छा चालक होगा या अर्धचालक होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उतना ही वो अच्छा कुचालक माना जाएगा। तो ये तो इसके बारे में बात हो गई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह कुचालक। तो कुचालक की जो आपको परिभाषा याद रखनी है, तो कुचालक की परिभाषा ये है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं। ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई भी पदार्थ अगर लकड़ी होगी तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ और होगी, बेकेलाइट होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होगी। ये जो चीज़ बनी हुई है ये बेकेलाइट वगैरह की बेकेलाइट की बनी रहती है। तो ये मतलब क्या है कि अलग अलग वोल्टेज सहन करने की सीमा होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने और चीज़ बताई थी कि विद्युत धारा को अपन काय में एम्पियर में व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को काय में ओम में व्यक्त करते हैं, और विद्युत उपभोग को वोल्ट में, विद्युत शक्ति को वाट में व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अपन क्या व्यक्त करेंगे। आप बोल सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या है, इकाई क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है, जो आप उसको किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन में क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में व्यक्त किया जाएगा। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में ऑप्शन बी में मिलेगा, एम्पियर में ऑप्शन सी में मिलेगा, वोल्टेज में ऑप्शन डी में मिलेगा, वाट में कुछ भी दे सकता है वो, या प्रति सेंटीमीटर। तो आपको किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को का मात्रक क्या है, इसको किस में व्यक्त करते हैं। तो किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में। इस चीज़ को आपको दिमाग में नोट करके रखना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होती क्या है कि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन करने की वो होती है क्षमता, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर मतलब क्या है कि अच्छे चालक की विशेषताएं, मतलब अच्छे चालक के गुण धर्म क्या होने चाहिए। जो अच्छा चालक होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। या कोई इंसान भी होता है, अपन कहते हैं वो अच्छा इंसान है, तो उसके अंदर कुछ तो गुण होंगे तभी तो वो अच्छा है। तो वही चीज़ है कि अच्छे कुचालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अच्छे कुचालक में गुण ये होने चाहिए कि पहला पॉइंट है यहाँ से कि कुचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। कुचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुचालक की जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली विद्युत सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। जो विद्युत सामग्री मतलब क्या होता है, जो विद्युत के कार्य में अपन जो सामग्री लेते हैं, जैसे विद्युत के कार्य में अपन जिस केबल का, तारों का, बहुत बड़ी मोटी मोटी केबलों का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी केबलों के ऊपर वो चालक के ऊपर कुचालक रबड़ वगैरह वो लगा लेते हैं। तो वो चीज़ होती है कि विद्युत की सामग्री में एवं उपकरणों से जितने भी लाइट से उपकरण चलते हैं कि सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जा सके। उनकी सुरक्षा के लिए अपन उपयोग में लेते हैं, इंसानों की सुरक्षा के लिए लेते हैं।
अब जे है तार केबल से होती है, उसके अंदर चालक रहता है, उसके ऊपर अपन कुचालक लगा दिया, इंसुलेशन लगा दिया, तो अपन उसको केबल को पकड़ भी लेंगे तब भी अपन वोल्टेज करंट नहीं लगेगा। तो क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए, कि जिससे क्या होना चाहिए कि जितना उच्च होगा वो विद्युत का उतना ही अच्छा कुचालक होगा, इतना अच्छा कुचालक होगा तो इंसान को करंट नहीं लगेगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए जिससे कि कुचालक का उपयोग उच्च वोल्टेज पर, मतलब हाई वोल्टेज पर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबलें होती हैं, अंडरग्राउंड केबल होते हैं, जो अधिक आबादी वाले शहर में भूमिगत केबल ही बिछाई जाती हैं, मतलब अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाती हैं। तो केबलों में क्या होता है, कुछ चालक होता है, आजकल ग्रामीण में छत के ऊपर से केबल जाती है, तो कुछ चालक उस पर क्या होता है, चालक के ऊपर परत चढ़ा देते, वो चढ़ा देते हैं, रबड़ वाली वो चीज़ होती है, तो वो अपन पढ़ेंगे उस पर क्या चढ़ाया जाता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो चीज़ क्या है कि उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली विद्युत सामग्री उपकरणों में काम में निर्माण कर सकें। अब यहाँ से होना चाहिए कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 की घात 12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, या बोल सकते हैं कुचालक की प्रतिरोधकता कितने से ज़्यादा होना चाहिए, तो 10 की घात 12 ओम सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। जितनी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी उतना ही वो कुचालक का काम करेगा, क्योंकि प्रतिरोधक का काम क्या रहता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना, और उसने कितनी रुकावट डाली है वो होती है प्रतिरोधकता, या विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हो आप। तो जितनी मतलब कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 की घात 12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए। 10 की घात 12 यानी कि आप इसको 10 की घात 12 है तो अपन 10 पे 12 जीरो आप लगा दोगे तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना प्रतिरोध हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वोल्ट करंट तो वैसे बाहर नहीं आएगा, तो उच्च होना चाहिए जिससे कि उसे सुरक्षित रूप से प्रयोग में किया जा सके। अब कुचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब ऊष्मा को उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब तापमान बढ़ने पर कुचालक का गुण नष्ट ना हो। चाहे जितना भी ऐसा कुचालक ऐसा होना चाहिए, चाहे उसका कितना भी तापमान बढ़ जाए तो वो अपने कुचालकता का गुण नष्ट ना करे। जैसे कि कोई इंसान है, चाहे उस पर कोई कितना ईमानदार इंसान, अगर कोई उस पर कितना भी प्रेशर डाला वो अपनी ईमानदारी को खोए नहीं, अपनी ईमानदारी पर स्थिर रहे, तो वही चीज़ होती है कि उसको जो कुचालक होता है उस पर कितना भी तापमान बढ़ा दे तो उसकी कुचालकता का गुण नष्ट ना होना चाहिए। तो इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, कुचालक का ऊष्मा का कोई विकृत नहीं होना चाहिए, मतलब तापमान बढ़ने पर कुचालक का गुण नष्ट ना हो, तो इसलिए कुचालक अच्छा होना चाहिए। कुचालक मजबूत एवं अच्छा हो जिससे कि नमी, वातावरण, जल इनका प्रभाव ना पड़े, मतलब कुचालक ऐसा ना हो जैसे कि अपन बड़ी बड़ी लाइटों में जो इस्तेमाल करते हैं, विद्युतीय केबल वगैरह होती हैं, आपने वैसे ही नॉर्मल छोटा मोटा कुचालक लगा दिया उस पर, तो पता चले कि वातावरण या नमी या बरसात के मौसम से उस पर करंट आने लगे बाहर, तो ऐसा कुचालक नहीं होना चाहिए। कुचालक कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, जिसमें उससे उस कुचालक को जल और वातावरण, नमी, बरसात का इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं कि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कुचालक की क्या विशेषता होनी चाहिए, कुचालक के गुण क्या होना चाहिए, तो एक ऑप्शन में डाल देगा कि उसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, ऑप्शन बी में डाल देगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, ऑप्शन सी में डाल देगा ए व बी दोनों। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं अपने कौन कौन से कुचालक होते हैं, उन सभी कुचालकों के आप अपन नाम पढ़ेंगे। तो अब आती है अचालकों का वर्गीकरण, जो कुचालक होते हैं उनका वर्गीकरण। तो अचालकों का जो वर्गीकरण किया गया है हाँ एक चीज़ और है कि आप अचालक और कुचालक ये एक ही मतलब है, ये ओनली एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आता है। अचालक या कुचालक एक ही बात है ये, चाहे आप अचालक कह लो या कुचालक कह लो, बात एक ही है, वो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो अपन ने अभी कुचालकों की जो परिभाषा थी, कुचालक या बोल सकते हो अचालक, तो इनकी परिभाषा थी, परिभाषा के बारे में अपन ने पढ़ा था।
तो परिभाषा के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अब जो कुचालक होते हैं, कुचालकों का जो डिवाइडेशन किया गया है वो 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कुचालकों का डिवाइडेशन मतलब वर्गीकरण 3 भागों में डिवाइड किया गया है कुचालकों को। डिवाइड मतलब वर्गीकरण। डिवाइड मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। जो कुचालकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से कुचालक, कौन कौन से भागों में? ठोस कुचालक, द्रवीय कुचालक और गैसीय कुचालक। तो इन 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। पूछा जाए पेपर में कि निम्नलिखित में से कुचालकों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? ऑप्शन में देगा ठोस कुचालक, द्रवीय कुचालक, गैसीय कुचालक, डी में डाल देगा वो सभी। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए 3 भागों में। अब ठोस कुचालकों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ठोस कुचालकों के अंदर आती है एवोनाइट हुआ, अब्रक हुआ, बेकेलाइट हुआ और क्या बोलते हैं मार्बल हुई, मार्बल सूखी लकड़ी हुई, फाइबर हुआ, फाइबर यानी प्लास्टिक वगैरह। तो ये एवोनाइट, अब्रक, बेकेलाइट, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर आदि ठोस कुचालक के अंदर आते हैं। नॉर्मली इसको कॉमन सेंस हमारी लकड़ी है, ठोस होती है, फाइबर प्लास्टिक ठोस है। बेकेलाइट जो होल्डर वगैरह बनाते हैं बल्ब की, ये जो होल्डर ये काला काला दिख रहा है होल्डर, ये आपको दिख रहा होगा, ये ठोस है, ठोस है। तो ये ठोस अपने आप ही दिख रहा है, तो ये ठोस है। और बेकेलाइट के बाद में क्या आता है? स्लेट, ये ठोस ही है, फाइबर प्लास्टिक। मार्बल आपने देखा होगा, मार्बल सबने देखा होगा, नाम सुना होगा, तो मार्बल ये ठोस है। अब आता है कि द्रव्य कुचालक के अंदर कौन कौन चीज आती है? द्रव्य कुचालक में आता है खनिज तेल। क्या आता है? खनिज तेल। पीवीसी भी आती है, रेजिन आती है। पीवीसी रेजिन क्या होती है अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा इसका। तो खनिज तेल भी जैसे इसके बारे में थोड़ा बताया। खनिज तेल ये क्या होता है? खदानों से प्राप्त होता है, कच्चा तेल प्राप्त होता है और उसके बाद हम उसको पकाते हैं। जो खनिज तेल ट्रांसफार्मर में कुचालक का काम करता है, ट्रांसफार्मर में जो भरते हैं, तो उसके अंदर बाकी खनिज तेल के बारे में और आगे डिटेल से बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल भरा रहता है तो वो दोनों वाइंडिंग के बीच में कुचालक का काम करता है, वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता है, वाइंडिंग को कूलिंग करने का काम करता है जो खनिज तेल होता है वाइंडिंग को। और जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियाँ रहती हैं उनको ठंडा करने के लिए जो खनिज तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो खनिज तेल द्रव्य के अंदर आता है। पीवीसी पूछ रहे, पीवीसी किसके अंदर आती है? ठोस द्रव्य कुचालक के अंदर आती है, ठोसीय कुचालक के अंदर आती है, गैसीय कुचालक के अंदर आती है। रेजिन, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। गैसीय कुचालक कौन कौन से होते हैं? हवा भी क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो जो गैसीय कुचालक के अंदर आती है ये चीज़ें। तो यहाँ से अगर आपको एक क्वेश्चन अगर कोई पेपर में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस कुचालक के अंदर आता है? ऑप्शन में देगा आपको यहाँ से बेकेलाइट दे दे, बी में दे दे पीवीसी, सी में दे दे हवा और डी में दे दे सभी। तो आपको पता होना चाहिए बेकेलाइट एकमात्र ऐसा है जो ठोस में आता है। या फिर यहाँ से पूछे निम्नलिखित में से द्रव्य कुचालक के अंदर कौन सा आता है? ऑप्शन में दे दे यहाँ से एवोनाइट, बी में दे दे आपको पीवीसी, सी में दे दे आपको क्या? शुष्क हवा। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब प्रमुख कुचालक पदार्थ जो है वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख पदार्थ निम्नलिखित हैं। वैद्युतिक कार्यों में जो प्रयोग करते हैं, जो यूज करते हैं, वो पदार्थ कौन कौन से हैं? अब हैं तो ये सभी कुचालक, आपको तो दिमाग में कुचालक ही सेट करना है। इन सब के जो नाम है ये आपको नाम दिमाग में सेट करना है, ये कुचालक है। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ से पेपर पूछ रहा है कौन सा ठोस है कुचालक, कौन सा द्रव्य कुचालक है, कौन सा गैसीय कुचालक है, तो ये नाम थोड़ा आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि द्रव्य कुचालक कौन सा होता है, गैसीय कुचालक कौन सा होता है, ठोस कुचालक कौन सा होता है। तो सभी कुचालक, थोड़ा नाम याद रखना चाहिए, दिमाग में नाम याद बना रहा है तो वो चीज़ है। विद्युत कार्यों में कौन कौन से प्रयोग किया जाता है कुचालक, उनके नाम अपन एक एक से इसमें